अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। जिंदगी में ऊपर से नीचे गिरना फेलियर नहीं है, नीचे गिर के वापस नहीं उठता जो व्यक्ति, उसको फेलियर माना जाता है। जिंदगी आपको 10 बार गिराएगी, जो 11वीं बार उठता है उसको विजेता कहते हैं। तो याद रखना, ये कठिन परिस्थितियों में ही ताकतवर मनुष्यों का जन्म होता है। जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो काम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। आपने कभी सोचा है केदारनाथ, वैष्णो देवी, बड़े तीर्थ स्थल पर जाने के रास्ते इतने मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि जब मंजिल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी हो ना, तो रास्ते हमेशा मुश्किल ही हुआ करते हैं। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाए। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देख। जब मंजिल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी हो ना, तो रास्ते हमेशा मुश्किल ही हुआ करते हैं। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाए। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने को तरस जाएंगे। वापस वो जरूर आएंगे, पर तब से नहीं, हमारे पैसे टाइम लेकर जाएंगे। आपके सपनों की औकात आपकी तकलीफें तय करती है। मोड़ा टेंशन है, थोड़ी मोड़ी तकलीफें हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत ही हासिल करने वाले हो आप। छोटे सपने, छोटे ड्रीम है, छोटे लक्ष्य। लक्ष्य बड़ा होगा तो लड़ाई भी बड़ी होगी, ड्रीम बड़ा होगा तो संघर्ष भी बड़ा होगा। औकात दिखाए ना अपना, ज्यादा खड़े होके, और तुमको लग रहा है डाउन कर रहा है, तुम्हें डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, दबा रहा है, सीधा बोल दो उससे, चौड़े होके उससे बोल दो कि कुछ देर खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। कुछ की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया, हमारा पूरा और आएगा। अगर बिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। लाइफ में जब भी कुछ बड़ा अचीव करने जाओगे ना, तो जिंदगी तुम्हें 2 बार नहीं 10 बार गिराएगी, एंड फॉर श्योर गिराएगी। तो ऐसे में हर बार जब जिंदगी गिराए, बस वापस खड़े जरूर होना। जिंदगी भी ये देखना चाहती है कि जितना बड़ा रिवॉर्ड उसने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, उसे संभालने के लिए तुम अभी तैयार हुए हो या नहीं। क्योंकि सच्चाई यही है कि मेहनत आजकल हर कोई कर रहा है, पर गिरकर वापस खड़े होने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्यागिए। और किसी चीज को साइड बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। मैं कहता हूँ 6 महीने पर गिरकर वापस खड़े होने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्यागिए। और किसी चीज को साइड बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो, तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा, इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया है, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। और काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि फिर नाम लेते ही काम बन जाए। अक्सर देखा होगा सड़कों पर रिक्शे वाले को लोग सीटी पे जाके बुलाते हैं, अरे रिक्शे वाले इधर आ। लेकिन कभी देखा है किसी हवाई जहाज को लोग सीटी मार के बुलाएं? एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाकर के इंतजार करते हैं लोग। जानते हो क्यों?
एक रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है, लेकिन एक हवाई जहाज को बनने में 1 साल लगता है। आज अगर बनने में समय लग रहा है ना, घबराओ मत। जिस दिन बन जाओगे ना, लोग ऐसे ही 2 घंटे पहले इंतजार करेंगे आपके समय के लिए। इसीलिए घबराओ मत, बड़ी चीज बनने में समय लगता है। हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। आप अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। ये आज के युवाओं के पास बहुत पावर होता है। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है लेडीज एंड जेंटलमैन। कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महानता 1000 चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को 1000 बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा। इससे घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? अब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए? अभी सब कुछ नहीं हारे। वो दम साहस और इच्छा शक्ति जो झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार। देखिए, मौत से कटनी चाहिए। मौत का इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। जब तुम नर्सरी में थे, कोई पूछता था क्या कर रहे हो? कोई नहीं पूछता था। अब मामा के यहाँ तुम डर के मारे नहीं जाते हो। जैसे पहुंचोगे तैसे वो कहेंगे 4 साल से पटना में रह रहे हो, कुछ हुआ? माता जी फोन कर देती होंगी कि भैया पापा का बीपी हाई रहता है। सौभाग्य से अगर कोई साथी पागे हो गए, वो भी कह रही होगी कि देखो कुछ कर लो, नहीं तो पापा मेरी शादी करने जा रहे हैं। चारों तरफ से प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छटते हैं, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। अभी ये रिलेटिव क्या, आप 10.5 दिन पहले ही पहुंच गए। सारा काम किया आपने, सारा। आप 17 काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी, किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं। और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए। भैया पानी, भैया जूस, भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यही थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। जिस दिन आपको डरने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। कि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। 0 देखिए, 0 अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं बच गया है, बहुत कम दिन बच गया है। यानी अब हम ये बोलें कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, तो ये कोई गलत बात नहीं होगा। आप उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे को लग रहा है कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़े। सर क्रैश कोर्स इतना देर कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कितना देर करें। सर साइंस पे कितना देर ध्यान दे, सोशल साइंस पे कितना देर ध्यान दे। मतलब बच्चों का दिमाग ना एकदम खिचड़ी बन गया है, और खिचड़ी बनने का सबसे बड़ा कारण है कि टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबू, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अगर अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम ये स्पेशल वीडियो आपको बहुत दिन पहले से देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें लगा कि अब बच्चों को दे देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस
पूरे वीडियो में बताएंगे कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप 5-6 घंटे तो क्लास करते हैं, 5-6 घंटे, चूंकि अगर हर एक सब्जेक्ट का 1-1 घंटा भी क्लास करते हैं तो 5-6 घंटे तो आप डेली क्लास करते हैं। और 5-6 घंटे क्लास करने के बाद आप 3-4 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि सर जी अब हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। भाई 24 घंटे में आप मैक्सिमम 8 घंटे सोते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं सोते होंगे। हालांकि अब तो आपको 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं आप 8 घंटे सोते होंगे। फिर भी आपके पास बहुत समय है भाई, फिर भी आपके पास बाबू बहुत समय है। तो सोचिए ना, उतना समय रहने के बाद भी आप टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आपको अगर लग रहा है कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, सर क्लास करते करते पूरा दिन खत्म हो गया, टाइम बचा ही नहीं। भाई क्लास तो आपका 6-7 घंटा ही चल रहा है ना, 6 घंटा चल रहा है, तो फिर आपका टाइम कहां पर खत्म हो रहा है? अगर आप 6 घंटा अगर घर पर बैठ करके पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है ना कि हमारे पास तो अब टाइम ही नहीं बचा है। ये सबसे ज्यादा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए भाई, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक अच्छा सा गोल सेट करना होगा, और गोल सेट करेंगे उसके बाद ही जाकर के आपको कुछ होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं ना कि सर 6 घंटा हम क्रैश कोर्स अगर कर लेते हैं तो उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता। 12th वाले बच्चों का भी यही शिकायत है कि सर जी अगर हम क्रैश कोर्स कर लेते हैं तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। तो भाई क्रैश कोर्स करने के बाद क्यों नहीं आपको टाइम बचेगा? आप टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अपना गोल सेट करिए। अगर आप एक अच्छा गोल सेट करते हैं, एक क्लियर गोल सेट करते हैं, तो आपको टाइम मिलेगा। यानी कि आप इस तरीके से गोल सेट करिए कि भाई हमें 6 घंटा क्लास करनी है, 6 घंटा हम करेंगे। उसके बाद हमें 5 घंटा पढ़ाई करनी है, घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। तो आप टारगेट बना लीजिए ना, 1 घंटा हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पहले गोल बनाइए। गोल नहीं बनाइएगा आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। मैनेज करने के लिए मैनेजर बनना पड़ता है। आप ये बात सोचिए, मैनेज करने के लिए मैनेजर बनना पड़ता है, और एक मैनेजर का काम होता है सब कुछ संभालना। तो भाई आपको एक मैनेजर बनना पड़ेगा, एक मैनेजर की तरह सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तब जाकर के आप टाइम को मैनेज कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक गोल सिलेक्ट करिए, और गोल सिलेक्ट करके ये मतलब एक रूटीन टाइप का कि भाई हमें 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये पढ़ना, ये हमारा गोल है, एकदम इस पर लक्ष्य है, इसको हमें पूरा करना है। तो जब गोल सेट करिएगा, टाइम मैनेज अपने आप हो जाएगा। दूसरी चीज, नो डिस्ट्रैक्शन। अभी क्या होता है कि आप किसी चीज को लेकर के अगर टेंशन में आ जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, आपसे गोल नहीं सेट हो पाता है। या फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी चीज को लेकर के दिमाग उलझा पड़ा है, किसी चीज को लेकर के दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव है, तो ऐसे में क्या होता है, न तो आप क्लास कर पाएंगे, न तो आप अपना सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। तो भाई अभी का जो समय है ना, इसमें आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, तनाव से जितना ज्यादा बचिएगा, आप समझिए कि आपका गोल उतना ही ज्यादा सेट होगा और अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। तो अभी प्रयास करिए कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों का, डिस्ट्रैक्शन। तो अगर डिस्ट्रैक्शन से बच गए तो समझिए कि आपका गोल पूरा हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना अपने आप एक बहुत टफ चीज है, तो आप उससे बचने का प्रयास करिए। और उसके बाद सेट टाइम लिमिट। जैसा कि हम आपको बताएं कि टाइम लिमिट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दिन भर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट उठाए, दिन भर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अरे भाई ये टाइम होना चाहिए, सबको बराबर बराबर समय देना है ना। अगर आपके 5 रिश्तेदार हैं, बाकी आप 2 को ज्यादा समय दे रहे हैं और 3 को कम समय दे रहे हैं, या फिर आपके 5 दोस्त हैं, 2 दोस्त को आप खूब वैल्यू दे रहे हैं, 3 दोस्त को वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, बाकी 3 आपसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि चलो भाई छोड़ो, दोस्ती खत्म। ठीक है ना? वैसे ही आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दोगे, 3 सब्जेक्ट पर कम ध्यान दोगे, 3 सब्जेक्ट कहेगा कि आज से दोस्ती खत्म, 2 कहेगा कि चलो हम दोस्त हैं, 2 से क्या हो जाएगा, 3 का तो दोस्ती टूट गया। इसलिए सभी को बराबर समय दीजिए, टाइम लिमिट बनाइए कि हाँ भाई सबको टाइम लिमिट, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम, टाइम लिमिट करके चलिए। और सबसे बड़ी चीज जो कि लोग नहीं कर पाते हैं वो है लर्न टू से नो। नहीं कहना सीखिए, नहीं कहना सीखिए, सबसे बड़ी ये चीज है, नहीं कहना सीखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नहीं कहना नहीं सीखते हैं। दोस्त आया, बोल दिया कि चलना है खेलने, हाँ हाँ चलना है, अरे उसको नहीं नहीं कह सकते हैं ना भाई, काहे कि दोस्त है, नाराज हो जाएगा। सबसे बड़ा अच्छी समस्या यही है, नहीं कहना जिस दिन आप सीख गए ना, आप जीवन में कुछ कर जाइएगा। लोग आए, अरे भाई चलो ना थोड़ा ये काम करना है, अच्छा ठीक है चलिए। अरे आप नहीं कहना सीखिए कि नहीं अभी हमारी पढ़ाई है, अभी हमारा सेल्फ स्टडी है, अभी हमारा क्लास है, अभी हम क्लास करेंगे। जिस दिन आप नहीं कहना सीख गए,
यकीन मानिए आप कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। आपके पास समय ही समय होगा। आपके पास समय नहीं बच रहा है, इसके पीछे ये सब बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो समझिए कि आपके पास भरपूर समय है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भाई तो आपका दिमाग जरूर खुला होगा, और अगर दिमाग खुला है तो दिमाग का बत्ती जलाइए और जो कुछ भी हम बताए हैं वो सबको अच्छे तरीके से फॉलो करिए। जरूर बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतर नंबर आएगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक कोई कोचिंग क्लास नहीं पकड़े हैं, या फिर अगर आप लोग पढ़ाई करने में किसी तरीके से हिचकिचा रहे हैं, या फिर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, सिलेबस का प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम है, आपका तैयारी पूरा नहीं हो पाया है, तो बाबू आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है 12th वाले बच्चों के लिए भी और 10th वाले बच्चों के लिए भी, जहां पर जुड़ करके आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से बचिए और तैयारी पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो और आपके आगे आपको मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।